सनातनी संस्कृति की पहचान गौ माता के रूप में की जाती रही है। इसी को लेकर शंकराचार्य लगातार आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद। अब उनका आगमन मोहब्बत के शहर आगरा में होने जा रहा है। इसी को लेकर आगरा में कुछ हमारे साथ गौवंश रक्षक हैं और उनके समर्थक हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे आखिर मुद्दा क्या है और क्या आखिर अभी तक इतने वर्षों से, इतने दशकों से गौवंश वाकई में देश के अंदर असुरक्षित था। इस पर भी हम सीधे बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि राजनीति में हो रही है, लेकिन गौ रक्षा को लेकर जमीन पर अभी तक देश के अंदर ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती? पहली बात तो ये राजनीति नहीं, एक हमें कोख से जन्म देती है और एक हमें जीवन देती है। गाय हमारी माता है, इस पर कोई राजनीति नहीं है। और ये मुहिम चलते हुए जगतगुरु शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वर जी 6 तारीख को आगरा में प्रवास कर रहे हैं और 6, 7, 8 को तीनों विधानसभाओं में होते हुए इसके बाद टूडला की तरफ प्रवास करेंगे। और लगभग 122 विधानसभा में बड़ी मुहिम चल चुकी है और आगरा बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर हम लोग उनके आशीर्वाद वचन उनके मुखर बिंदु से सुनेंगे। और हम सबका यही मुहिम है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा कुछ। लेकिन जिस तरीके से सरकार भी हमलावर होती दिखाई दे रही है, तमाम गौवंश के संरक्षण के लिए गौशालाएं खोली जा रही हैं और आप एक तरफ ये शंकराचार्य महाराज आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन गौशाला का हाल देख के तो ये जीवन चलाया जा रहा है, ये मुहिम चलाई जा रही है। आप गौशाला का हाल देखिए ना जाके, क्या स्थिति हो चुकी है। लोगों को चारा नहीं है कहीं भी, आप देखिए। उसी को देखते हुए राष्ट्र माता का दर्जा घुस के गाय हमारी माता है, हम सबको उसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। और निश्चित ही हम तो माँ मानते हैं, एक माँ हमें कोख से दम देती है, एक हमें जीवन देती है। ये हमारा धर्म है और हमको उनको गौरव। हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे। जब सरकार इसको संरक्षण देने का दावा करती है, लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर बात करते हैं और साफ कहते हैं कि गौ रक्षा हर हाल में की जाएगी और अगर कहीं लापरवाही दिखाई दी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसकी बात करते हैं सर। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं और आप इधर गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग, आपको नहीं लगता राजनीति हो रही है? पहले तो हमारा सबसे निवेदन ये है कि गौ माता को राजनीतिक ना बनाए। जी, गौ माता है और इसमें कोई बड़ा विचार नहीं है। गौ माता को राष्ट्र माता देने का दर्जा की बात है, सिंपल सा फंडा है। सरकार से हम भी निवेदन करते हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और जो गौशालाओं में रोडों पे गाय दिख रही हैं इनकी व्यवस्था करें, जिससे कि हमारी माता का सम्मान हो। और यही बस हमारी राय है। इसीलिए शंकराचार्य जी आगरा आ रहे हैं और आगरा में उनके जगह जगह प्रोग्राम लगेंगे। सभी विधानसभा भाई, हमारा प्रोग्राम छावनी विधानसभा में परशुराम पार्क में लगा हुआ है। भव्य स्वागत होगा उनका और उनके जो विचार होंगे उन्हें हम सुनेंगे और धारण करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए लगातार प्रयास करें। हमारे साथ है मदन मोहन शर्मा, उनसे ही बात करेंगे क्योंकि यह भी अमिताभ जी से जुड़े हुए। जिस तरीके से गाय पर कई दशकों से राजनीति होती रही है, आपको नहीं लगता कि राजनीति का विषय हो गया गौ माता? क्या वाकई में जिस तरीके से शंकराचार्य आंदोलन के हुए हैं वो धरातल पर आ पाएगा? एक विडंबना है कि गौ माता पर राजनीति होती रही है, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। शंकराचार्य जी ने जो संकल्प लिया उससे हम उनके अनुयायी हैं, उसे पालन कराने के लिए संकल्पित हैं और आगरा की विधानसभा में जा रहे हैं। शंकराचार्य जी आएंगे और उत्तर विधानसभा में हम लोग संकल्पित होकर संकल्प दिलाने का काम करेंगे और आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा जब तक नहीं होता ये धर्मयुद्ध चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, ये कहना है मदन मोहन शर्मा का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब मुख्यमंत्री सीधे गौ माता के संरक्षण को लेकर बातचीत करते हैं, ऐसे में शंकराचार्य अमिताभ का बयान और उनकी ये यात्रा किस तरीके के नजरिए से लोगों के सामने आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उनके समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से आप नजरिए देख रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री खुद सामने आते हैं, उनके मंत्री इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं रहते क्योंकि आपने राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए राष्ट्र गौ माता को घोषित करने के काम दिया। देखो, हम बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है कि गाय हमारी माता है और हमारा उससे जन्म जन्मांतर का नाता है। तो जब ये नाता हमारा गाय से है तो कौन नालायक बेटा होगा कि उसकी माँ नाले में डूब जाए, पॉलीथीन खाए, गंदगी में जाए, बिना इलाज के मर जाए। और कौन नालायक बेटा होगा जो चाहेगा कि उसकी माँ को पशु की कैटेगरी में डाला जाए? तो हम तो कह रहे हैं गाय हमारी माता है, उसको आप पशु की कैटेगरी से हटाकर राष्ट्रीय माता की कैटेगरी में डाल दीजिए। दिक्कत कहाँ है? और संरक्षण भी हो जाएगा, सारी बात खत्म हो जाएगी,
कोई राजनीति का विषय तो है नहीं। ठीक है। बड़ी बात कही है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दी जाए, लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य एवं प्रसन्न ने कहा है कि वो धर्म युद्ध पर निकल पड़े हैं, हमारे साथ इसी बात पर बात करने के लिए कि क्या वाकई में गौ माता के विषय धर्म युद्ध हो गया है, हमारे साथ सीधी बात करने से किस तरीके से आपको लगता है ये गौ माता के विषय धर्म युद्ध हो गया है, जिस तरीके से एवं प्रसन्न जी और आप समर्थक के रूप में खड़े हुए? देखिए, सभी सनातनियों के लिए गौ माता जो है वो माता है। उसमें हमारे जब धर्म का आप शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें करोड़ों देवी देवताओं को वास बताया गया है। तो किसी के लिए अगर ये राजनीति का विषय होगा गौ माता, तो उनके लिए होंगी, हमारे लिए आस्था का विषय, सच्चे सनातनियों के लिए आस्था का विषय है गौ माता। इसी क्रम में भगवान जगतगुरु स्वामी अघोई मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 81 दिवसीय उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में अपनी संकल्प यात्रा लेकर निकल चुके हैं। 6 जून को वे आगरा आ रहे हैं। आगरा में सभी सनातनियों में दलगत भावना से ऊपर उठकर इस यात्रा को लेकर एक अपने अंदर खुशी है, और आगरा की जनता सौभाग्यशाली होगी जो शंकराचार्य जी जब इस धरती पर पावन धरा पर आएंगे तो ये धरती और पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और उनके दर्शन करने का हम सभी को सौभाग्य मिलेगा। आपको जिस तरीके से प्रसन्न जी लगातार यात्रा करते दिखाई देते हैं, बात पर कई बार बोलते भी हैं, क्या वाकई में उनकी यात्रा धरातल पर भी दिखाई देगी उनकी यात्रा के बाद भी? आप देखिए ना, लगातार जो चलती चली आ रही है, उन्होंने जो गोरखपुर से शुरू करी थी यात्रा, आज तक जो चली आ रही है, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की रुकावट दिक्कत नहीं आई है। इसी तरह निरंतर चलती रहेगी जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिल जाएगा। उनकी इस मुहिम में हम उनके साथ हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से उनके साथ है। जैसा उनका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है कि हर तरीके से यह लोग गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जिस तरीके से अभिमुक्ताचरण जो शंकराचार्य हैं गौ माता के संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए और राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा में यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में उनकी यात्रा चरितार्थ हो पाएगी? जमीन पर गौ माता के संरक्षण के लिए कोई काम हो पाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। मैं नवरत्न आगरा के लिए प्रदीप रावत।